प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम फिर एक प्रश्न से कर रहे हैं और ये प्रश्न हमें शाजापुर से भेजा है मनीष सिंह ने। मनीष एक व्यवसायी हैं, करीब 38 साल इनकी उम्र है और इनका कहना है कि आपका ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपका व्हाट्सएप नंबर जो डिस्प्ले होता है मैं कई बार मिस कर जाता था, लेकिन एक दिन मैंने, क्योंकि मैं व्यवसायी हूँ तो मुझे अपनी शॉप को मेंटेन करना पड़ता है, मैं अधिकतर वहाँ रहता हूँ, वहाँ टेलीविज़न नहीं है। लेकिन सुबह जल्दी उठने की आदत है तो मैं सुबह प्रोग्राम देखता था, लेकिन कुछ आपाधापी में मैं नंबर नोट नहीं कर पाता था। तो मैंने घर में ये जिम्मेदारी पत्नी को दी और स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा और अंततः हम कामयाब हुए और मैं अपना सुझाव आपको भेज रहा हूँ, प्रश्न भेज रहा हूँ। इनका ये कहना है कि ये रामचरितमानस को प्रतिदिन पढ़ने का अभ्यास रखने वाले एक व्यक्तित्व हैं और इनका कहना है कि ये इनके परिवार में बहुत आरंभ से, पीढ़ियों से ये परंपरा है। लेकिन इन्होंने कुछ चिंता के साथ ये कहा है कि मेरा प्रश्न आध्यात्मिक शायद कम है, व्यवहारिक अधिक है। लेकिन क्या ये भी अध्यात्म का हिस्सा नहीं है? इन्होंने कहा, मैं अक्सर देखता हूं कि लोग अपनी बात जब कहना आरंभ करते हैं तो वो इस पर विचार नहीं करते कि सामने वाला उसमें कितनी रुचि ले रहा है। तो मैं शॉप पर भी रहता हूं तो लोग आकर कई बार इस तरह की बातें करते हैं जिनका कोई संबंध मैं समझ ही नहीं पाता। लोक जीवन में भी मैं देखता हूँ, अपने परिवार के जीवन में भी, शादी ब्याह में, कि कोई अपने बारे में अपना बखान शुरू करता है तो बोलता ही चला जाता है। हम ऊब रहे हैं, खाने की प्लेट लिए खड़े हैं कि ये महानुभाव चुप हों तो हम जाएं और अपना भोजन लें, लेकिन नहीं ले पाते। कोई कुछ कहना शुरू करता है तो वो दूसरे का चेहरा क्यों नहीं देखता है कि उसकी रुचि कितनी है, और अगर वो रुचि ले भी रहा है तो क्या ये पूछना ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब आप भोजन भी ले लीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे। भाई साहब आपने पानी लिया? ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, क्या सर दर्द हो रहा है आपको? क्या आप टॉयलेट जाना चाहते हैं? कई बार हम ऐसी जगह बैठे रहते हैं जहां हमारी बेचैनी, अगर कोई तटस्थ होकर हमारा चेहरा देखे तो समझ सकता है कि हमें टॉयलेट की ज़रूरत है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। मेहमान आता है तो आपको ये कैसा लगा, ठीक लगा, डेकोरेशन कैसा था, ये कैसा था? तो ये कहते हैं कि आखिर दूसरे के मनोविज्ञान को समझने में मनुष्य होने के बाद भी मनुष्य इतना विफल क्यों हो जाता है? और शिष्टाचार का वास्तविक अर्थ क्या ये है कि भरपेट भोजन कराना, भले ही आपका पेट खराब हो, आपको भूख न लगी हो, 3 दिन पहले आपको तेज़ बुखार आया हो या हल्का बुखार आया हो, लेकिन वो साहब उसने, अरे तो बहुत, आज तो खीर बहुत अच्छी बनी है, और आपको इतना भोजन करा दिया जाता है जो आपको 1 महीने कष्ट देता है। क्या ये शिष्टाचार है? आपका मन नहीं है कि मैं पर्वत की ऊंची चोटी पर जाऊं, लेकिन जो मेहमान जिसके यहाँ आप गए हैं वो गाड़ी बिठाकर लाद कर ले जाता, अरे साहब इतनी दूर आए हैं। क्या वो मेरा चेहरा देखकर ये नहीं समझता कि आज मैं इस घर में आराम करना चाह रहा था आपके घर में? ये इनका प्रश्न है कि आखिर मनुष्य की मनोभावना को क्यों नहीं समझता, और आखिर शिष्टाचार का वास्तविक अर्थ क्या है? चलिए मैं सीधे ले चलता हूँ आपके बेहद रोचक प्रश्न को। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता, प्रणाम कर रहा हूँ सर। आज आपने प्रश्नकर्ता से इतनी सारी उनकी विषय वस्तु है जिसको थोड़ा मैं समेटता हूँ, सार बनाता हूँ। जी, मूलतः इनको तुलसी ने जो कहा है, मिलत एक दारुण दुख दीना, बिछड़त एक प्राण हर लीना, ये मिलत एक दारुण दुख दीना से पीड़ित है। इनको ऐसे लोगों से इनकी मुलाकात हो गई है जिन्होंने इनके अंतर चित्त में वितृष्णा भर दी। तो इनको ये लगता है कि इनको कौन सिखाए। तो आप तो मानस पढ़ रहे हैं, प्रश्नकर्ता तो मानस पढ़ रहे हैं, तो मानस का ही ये दोहा है, मिलत एक दारुण दुख दीना, बिछड़त एक प्राण, जिसमें बंदो संत असंत समाजा कहा है तुलसी। तुलसी सबसे पहले संतों की वंदना करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो असंतों की वंदना करते हैं। वो कहते हैं आप कितने महान हैं जिनसे दूसरों का सुख देखा नहीं जाता।
आपकी मैं कितनी पूजा करूं कि आपको दूसरे की प्रशंसा हजम नहीं होती। आपको मैं कितना कितना श्रद्धेय मानूं कि आप किसी को दुखी देखकर सुखी हो जाते हैं। आपका क्या स्वरूप है, अद्भुत है आप। कौन? असंत। कौन? असंत। देखिए, सूरत शक्ल से सभी लोग एक तरह दिखाई पड़ते हैं। मनदर्शी केवल परमात्मा होते हैं। दो आंखें आपकी है, दो आंखें हमारी है। जैसे हाथ पांव आपके हैं वैसे ही हाथ पांव मेरे हैं। लेकिन केवल शरीर प्राप्त करने से मनुष्यत्व प्राप्त नहीं हो जाता। मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए तो आदमी को सत्संग और अध्यात्म और अपने जीवन में प्रेरणाओं को लेकर समाहित करना पड़ता है। इनकी ये समस्या है कि ये सोच रहे हैं हर आदमी क्यों नहीं परिपूर्ण हो जाता है। शिष्ट आचार्य उसी का हो सकता है जिसका आचरण जो है अनुकरण से बना हो या सृजनात्मक प्रक्रियाओं में जिसका अध्ययन चरम पर हो, जिसने सत्संग किया हो, जिसके यहाँ संस्कार हो। अब आप ये जो शिकायत कर रहे हैं, मनोहार की भी एक बड़ी विशेषता है। एक सेठ जी को इस बात का बड़ा अहंकार है कि वो अपने यहाँ जब विप्रों को बुलाते हैं भोजन में, तो वो जो खीर बनाते हैं वो इतनी बड़ी कढ़ाई में भर के बनाते हैं और विप्रों को उसको खीर को वो एक शब्द का उपयोग करते हैं, वो कुछ कहते हैं राजस्थानी भाषा में, और विप्रों को वो मनोहार कर करके किलो किलो खीर खिलाते हैं जबरदस्ती। आहा, अब लीजिए ना, अब लीजिए ना, अब लीजिए ना। तो जो ग्रहण कर लेते हैं ग्रहण कर लेते हैं, जो संयमी है वो संयमी है। एक सिद्धांत हम लोगों ने चर्चा में किया था, अपरुच भोजन पररुच श्रृंगार। आपको यदि कोई चीज ग्रहण नहीं करना है तो आप ग्रहण मत करिए। एक संत थे, वो बैठे हुए थे, बगल में सेठ जी बैठे हुए थे और वो भोजन कर रहे थे, और भोजन करते ही चारों तरफ से लोग घेरे हुए, उनको एक लड्डू और लोना, एक लड्डू और लोना डालते रहे। तो जो लड्डू परस रहा था उन्होंने एक लड्डू उठाया, उसके मुंह में ठूस दिया। एक आप ग्रहण करो ना, एक आप ग्रहण करो ना। अरे नहीं, मुझे नहीं ग्रहण करना है। तो बोले जब आपको नहीं ग्रहण करना है तो फिर मेरी इच्छा आप देखेंगे कि नहीं कि मुझे नहीं ग्रहण करना है। मैंने मना कर दिया है। तो शिष्टता ऐसी ना हो, जब कोई आपकी बहुत अधिक प्रशंसा करने लग जाए तो आदमी क्या करते हैं। भरत की जब प्रशंसा रामचंद्र लोगों ने करना शुरू किया, भरत कितने बड़े अनुरागी, कितने बड़े भक्त। भरत समझ गए ये मेरी प्रशंसा करके मुझको जो है आसक्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो कुछ भी हूं ना वो केवल उनके चरण रज का प्रताप है, परमात्मा का प्रताप है। तो परमात्मा ने देखा अच्छा भरत समझ ही नहीं रहा है। तो भरत जब आए उनसे मिलने चित्रकूट में, तो परमात्मा ने स्वयं कहा कि भरत मैं सत्य कहता हूँ, ये सूर्य जो साक्षी है वो भी जानता है, और तुम्हें मालूम है मैं कभी असत्य नहीं कहता। तुम जैसा द्रवित करने वाला भाई और भक्त कभी त्रिलोक में नहीं हो सकता। केवल तुम्हारे नाम का कोई स्मरण कर ले और मुझे ध्यान ना करे तो भी वो भवपार हो जाएगा। तुम सदैव मेरे चित्त में रमण करते हो। अब देखिए खुद परमात्मा उनको उनकी प्रशंसा करने लग गए हैं, तब क्या करें। तो भरत यही विधा का उपयोग करते हैं कि जब आपके मुंह में कोई जबरदस्ती लड्डू ठूस रहा हो तो आप तुरंत सामने वाले के मुंह में लड्डू ठूस दीजिए कि महाराज आप ही ग्रहण करिए। तो वो कहते हैं नहीं, आप मेरी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं और आप कभी असत्य नहीं बोलते हैं। बिल्कुल सत्य है, आप सब खूब प्रशंसा कर रहे हैं मेरी, लेकिन प्रभु ये तो आपका स्वभाव ही है कि आप सेवक की प्रशंसा करते हैं। ये तो स्वभाव ही है ना आपका, मैं जानता हूं। तो आप अपने स्वभाव का आचरण कर रहे हैं कि जो भी आपका सेवक है आप उसकी प्रशंसा करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि शिष्ट आचार्य जो होता है वो दो प्रत्यावर्ती तथ्यों पर नहीं निर्भर होता कि तुम अच्छा आचरण करोगे तो मैं अच्छा आचरण करूंगा। ये शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार एक परंपरा है। अब कोई व्यक्ति अपने पर आबद्ध है तो आपका संयम कहाँ गया? आप संयम में रहिए। कोई व्यक्ति आपको दिखता है कि वो आत्म प्रशंसा ही करते रहता है, स्वयं बखान करेगा अपना, तो ऐसे व्यक्ति जब मिले तो आप भी यही उनके मुंह में लड्डू देने वाली प्रक्रिया का उपयोग करिए। उनको जो उन्होंने आपको सुनाया है वही बोलना शुरू कर दीजिए, बल्कि दूसरे को सुनाने लगे। ये इतने बड़े पुरुषार्थी हैं, इतने आनंद वाले हैं। आप देखिए, कभी मैंने आपको बताया था कि एक नगर सेठ जी ने बहुत बड़ी हवेली का निर्माण कराया, बड़ा भवन बनाया, बहुत बड़ा, पूरे गांव को बुलाया भोज पर। लेकिन भोज कराने नहीं बुलाया, उनका मूल उद्देश्य हवेली दिखाना है। बहुत सारे लोग अभी अपनी प्रभु संपन्नता दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपको आमंत्रित करते हैं।
तो उसके लिए आप आए, इसके लिए आपके प्रलोभन में भोजन रख देते हैं। चूल से निमंत्रण है भैया, पूरे परिवार के साथ आओ, घर में कुछ बनेगा ही नहीं है, और आके आपको क्या करना है, जय जगदीश हरे करना है, उन्हीं की प्रशंसा करना है। अब आप अपने दायित्व से विमुक्त हो जाते हो, आपकी आदत नहीं है, आप संयमी हो, तो वो स्वयं आकर आपको अपनी प्रशंसा करेंगे। तो सेठ जी के घर को एक पंडित जी के, गरीब पंडित जी के पुत्र ने चारों तरफ से देखा। सेठ जी ने पूछा, क्यों रे, अहंकार में ऐसा बनाया घर? और बोले बहुत बढ़िया घर बनाया है, लेकिन बोले इसके दरवाजे बहुत छोटे बनाए हैं आपने, अगर कोई मर जाएगा तो काठी नहीं निकल पाएगी। आप सेठ जी का पारा चढ़ गया, बोले तुम मेरे यहाँ भोजन में आए हो और तुम मुझे मेरी मरने की कल्पना कर रहे हो, काठी की बात कर रहे हो। अब आप देखिए, भरत जी का फार्मूला उपयोग करिए आप। वो जानते थे उनके पिता की ये आत्म प्रशंसी को संतुष्ट करने की कला में माहिर नहीं है। उनके पिता आगे आए, अरे क्षमा करो, मूर्ख है लड़का, इसको क्या मालूम, आपने तो इतना बड़ा ये हवेली बनाई है, इतना बड़ा, और इसके दरवाजे काय को छोटे हैं, एक क्या 20 काठी निकल जाए तो मालूम नहीं चलेगा। अब सेठ जी प्रसन्न हो गए, हाँ ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर विधा का उपयोग करना है, और संयमी को इन चीज़ों से व्यथित नहीं होना चाहिए। संसार में अलग अलग लोग हैं, उनके स्वभाव अलग अलग हैं। अब इनकी समस्या क्या है मालूम, एक का स्वभाव बिच्छू की तरह है, एक का स्वभाव बंदर की तरह है, एक का स्वभाव शेर की तरह है, एक का स्वभाव स्वान की तरह है, एक का स्वभाव गाय की तरह है। अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग स्वभाव हैं। पशुवत प्रवृत्ति सब में होती है, गुण है तो अवगुण है। अब इनकी समस्या ये है कि बिच्छू इनको गाय की तरह क्यों नहीं मिल रहा है, गाय बिच्छू क्यों नहीं बन जा रही है, सर्प जो है वो उनको श्वान की तरह क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये व्यर्थ के चिंतन है, और इसको शिष्टाचार से न जोड़िए। शिष्टाचार का संबंध आपकी परंपरा और आपके संस्कार से। शिष्ट आचार तो आप बना भी सकते हैं। जैसे कोई आया तो आपने देखा बड़े आए हुए हैं तो आपको खड़े होना है, आपको खड़े होने का मन नहीं है, लेकिन शिष्टाचार कहता है कि आप खड़े हो जाएं, क्योंकि शिष्टाचार का अनुपालन न करने से भी दोष हो जाता है, दोष होता है। शिवजी आए तो सारे लोग खड़े हो गए, शिवजी का आगमन हुआ महादेव का, सब लोग खड़े हो गए, लेकिन चूंकि अंतर मन में कुदृष्टि है, विकार है दक्ष के, दक्ष बैठा रहा, तो लोगों की दृष्टि में वो विकार हो गया ना। सम्मान देना है आपको, आपके पिता आए हैं, आप कैसे कुर्सी में बैठे रह सकते हैं। कोई बड़बोला बहुत बोलने वाला व्यक्ति भी आया और आपके बड़े ताऊ हैं, चाचा हैं, या समाज के बड़े हैं, और आप कह रहे हैं मैं नहीं मानता उनको, आप बैठे रहते हैं। आप धूम्रपान का उपयोग करते हैं, आप धूम्रपान की शैली में हैं, तो धूम्रपान के उपयोग में भी शिष्टाचार कैसा होता है। एक सेवक जो होता है, जो धूम्रपान करने वाला होता है, वो देख लेता है मालिक आ रहा है, तो तुरंत वो धूम्रपान को छोड़ करके यूं खड़ा हो जाता है। और कई बार तो वो चाहता है कि मालिक देख ले कि उसने धूम्रपान उनको देखकर फेंक दिया है, ताकि मालिक की नज़र में मेरी लोकप्रियता बढ़ जाए कि वाह कितना स्वामी भक्त है मेरे सामने, ये धूम्रपान नहीं करता। तो ऐसा ये शिष्टाचार है। शिष्टाचार मर्यादा का एक स्वरूप है, मर्यादा का एक छोटा स्वरूप है शिष्टाचार। शिष्टाचार श्रेष्ठ आचार का मतलब होता है शिष्टाचार, तो उसके अनुपालन का इससे संबंध नहीं रहा। आप राष्ट्र चिंतन करने बैठेंगे तो आप देखिए भोजन की कितनी बर्बादी होती है जब विवाह में लोग आते हैं या किसी उत्सव में लोग आते हैं, लेकिन आप किसी से कहने बैठ जाइए भाई साहब आपने कितना भोजन बर्बाद कर दिया है वहाँ पर, तो वो आपका शिष्टाचार नहीं होगा। ठीक बात। वो अपने आनंद को किस स्वरूप में बांटना चाहता है ये वो तय करे। आप यदि किसी के यहाँ जा रहे हैं तो उसका व्यक्तित्व जो भी हो, आपको उसको अनुसरण नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, तो उसका चिंतन क्यों करते बैठे हो। आप तो मानस में देखो ना, गोसाई जी सबसे पहले कहते हैं कि देखो भैया ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें मैं संस्कृत के श्लोक नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए कि मैं अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ। वो कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। मैं कोई कवि नहीं हूँ। उस समय जब महाप्रतापी एक से एक प्रकांड विद्वान थे उनके बीच में, ये तुलसी की समर्पण विनम्रता है। तो आप विनम्र बने रहिए, आप किसी के प्रति वितृष्णा मत करिए। मानस पढ़कर यदि आपके मन में इस प्रकार की बेचैनी है तो फिर मानस रोग कहाँ तिरोहित हुए हैं। फिर आपको उत्तरकांड पढ़ना चाहिए। बाबा तुलसी ने उसमें मानस रोगों का उपचार बताया है और इन सारी प्रवृत्तियों के बारे में बताया है कि अगर किसी को ये प्रवृत्ति है तो कौन सी बीमारी है, अगर कोई इस प्रकार का काम करता है तो वो क्या है। वो कहते हैं अगर कोई द्वेष है तो उसको चर्म रोग है, ईर्ष्या है तो उसको जलन वाला रोग है,
वो तो कहते हैं ना, वात कफ पित्त तीनों बना देते हैं। बोलते हैं काम ये है, क्रोध ये है, लोभ ये है। अलग अलग बीमारियों को अलग अलग उदाहरण देकर उन्होंने समझाया है। काक भुसुंड जी, अब आप देखो शिष्टाचार आप देख रहे हैं। गरुड़ जी पहुंचे हैं काक भुसुंड जी के पास, क्योंकि उन्होंने मानस का चिंतन किया है, इसलिए मैं उनका ध्यान मानस में करूंगा। उनकी समस्या का समाधान उत्तर है। उत्तर अर्थात उत्तरकांड, उत्तरकांड है उनकी समस्या का समाधान। तो उनकी ये देखिए, अब गरुड़ जी पहुंचते हैं। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, जैसे मृगों के राजा हैं सिंह। सबसे मृगों में श्रेष्ठतम मृग है सिंह। सभी मृगों को वो आप मार सकते हैं, लेकिन सिंह को खतरा किसी से नहीं होता, इसलिए वो राजा बन गया। तो वैसे ही पक्षियों में सभी पक्षियों का आप पराधीन कर सकते हैं, लेकिन गरुड़ को नहीं कर सकते। गरुड़ तो पवन वेग से भी अधिक ध्वनि से वेग से, मनोवेग से चलने वाला पक्षी है गरुड़। तो गरुड़ जो है पक्षियों का राजा, और वो पहुंचे किनके पास? काक भुसुंड जी के पास। काक भुसुंड जी का अर्थ होता है कौवा, और कौवा पक्षियों में सबसे अधम जीव माना जाता है। कौवा काक के पास पहुंचे, और वहां पहुंच करके वो उनसे कह रहे हैं कि, तो जैसे ही काक भुसुंड जी ने देखा कि महाराज आए हुए हैं, खड़ा हो गया। वो कहते हैं नहीं नहीं, त्राहिमाम, हे प्रभु मैं आपके पास आया हूं। वो कहते हैं मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? बोले सुनो, मुझे सर्प ने डस दिया है। ये विचित्रता देखिए, और ये शिष्टाचार देखिए। यहाँ पर गरुड़ का आहार सर्प है, तो वो कहते हैं सर्प ने डस दिया, और तुम अपनी गारुड़ी विद्या से इसको ठीक करो। जिसको सर्प डस लेता है उसको गारुड़ी विद्या का मंत्र पढ़ा जाता है। तो जब गारुड़ी विद्या का मंत्र पढ़ो तो वो सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। तो गरुड़ स्वयं कह रहा है काक भुसुंड जी से, कौवा से कह रहा है कि भैया तुम जरा गरुड़ का मंत्र पढ़ो, क्योंकि मुझे सर्प ने डस दिया। संशय सर्प ने डस दिया है, तो तुम ऐसी राम कथा का गारुड़ी मंत्र पढ़ो कि ये जो मेरा संशय रूपी सर्प है ये तिरोहित हो जाए, इसका जहर चला जाए। मैं इसके कारण डोल रहा हूँ इधर उधर, संशय में हूँ। तो आप ध्यान रखिए, गरुड़ का काक भुसुंड जी से कथा सुनना शिष्टाचार की पराकाष्ठा है। जब आप किसी को, जिसको आप अपनी दृष्टि में आत्म प्रशंसी मान रहे हैं, उसको आप बड़े ध्यान योग से सुनने का प्रयत्न करें। आप लोकप्रिय हो जाएंगे, आप में पूर्ण पुरुषत्व का भान हो जाएगा। आप उसकी आलोचना क्यों करते हैं? आप बैठकर उसको सुने। उसको भी तो प्रतीक्षा है एक आंखों की, जो जिसकी आंखें उसको सुन रही हो। कभी ऐसे लोगों को प्यार से सुन के देखो। क्यों आप मुंह बनाकर सुन रहे हो? सुनो उनसे। वो अपने जीवन की कहानी बढ़ाकर चढ़ाकर जैसा सुना रहे हैं सुनो, और कहो आपका जीवन कितना सुंदर है बाबूजी, चाचा जी आपने कितना सुंदर जीवन बिताया। ऐसा बोलने में तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हारी समस्या ये है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उनकी समस्या ये है कि तुम सुन क्यों नहीं रहे। अगर एक शिक्षक कक्षा में व्याख्यान देते समय सबके चेहरे देखने लग जाए और देखे तो मालूम चले 90% लोगों का ध्यान पढ़ने में नहीं है, मुँह कान बनाए हैं, तो क्या शिक्षक अपना संभाषण बंद कर देगा? ये अलग बात है कि वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये अपनी खुद की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रशंसा करने की शैली के मध्य भी आप कुछ उपयोगिता तो ढूंढ लो। आप तो जिज्ञासु बनकर जाओ, आप तो देखो। यही सबसे सुंदर बात आपकी है कि नीर क्षीर विवेक यही है कि आप चिंतन के मानस के मोती चुन सकते हैं। हर डिस्कोर्स, हर बातचीत कहीं एक फिल्ट्रेशन के साथ अगर कही और सुनी जाए तो उसमें से ये जो निरर्थकता रूपी तत्व है, जिससे आप शिष्टाचार, अमर्यादित शिष्टाचार कहते हैं, यानी ऐसा शिष्टाचार जिसमें एक पक्ष अत्याचार कर रहा है, भोजन अधिक करा के, निरंतर आपसे वार्तालाप करके, आपकी असुविधा को नज़रअंदाज करके। तो यहाँ दो बहुत सुंदर सूत्र मिले हैं कि आपसे वहाँ व्रती या संयमी होने के लिए किसने कहा है। ये क्या शिष्टाचार है कि आपने मान लिया है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे एकालाप कर रहा है, बैठाकर आपके सामने, आपको बिठाकर घंटों ऐसी बातें कर रहा है जिसमें आपकी रुचि नहीं, तो क्या आपको उठना मना है वहाँ से? क्या किसी ने कहा है कि आप काठ के पुतले की तरह वहाँ बैठे रहें? आप बहुत विनम्रता से बिना प्रतिवाद किए कह सकते हैं कि बहुत आनंद आया आपके अब तक के संवाद में, और अब भूख बड़ी तेज़ लगी है, तो आपकी अनुमति से बढ़ रहा हूँ मैं भोजन की प्लेट लेकर सुस्वादु भोजन की तरफ। आप आएंगे? वो भी कहेंगे। अगर वो फिर कहें कि नहीं आप तो बैठिए थोड़ी देर, नहीं अब नहीं बैठ पाऊंगा, क्षमा चाहूँगा, फिर जरूर वादा करता हूँ
ये भी एक उत्तर हो सकता है। लेकिन आप उस समय शिष्टाचार के मारे तो आप हो जाते हैं। और जैसा बहुत सुंदर उदाहरण हमको दिया कि कागभूषणी जी के पास गारुणी विद्या के लिए जाते हैं वो गरुण, जो खुद गारुणी विद्या के प्रणेता हैं, और सर्प को डसने के बाद जो विकृतियां और जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको हरने वाला जो पक्षीराज है, वो खुद इतना संशयग्रस्त है कि वो कागभूषणी के पास जाकर ये पूछ रहा है कि गारुड़ी विद्या से मुझे दीक्षित करिए। जी, आपने एक अच्छी बात कही शरद जी, मैं आनंदित हो गया। मूलतः ये संकोची व्यक्ति है। आपने कितनी अच्छी बात कही। ऐसे मैंने कितने लोग देखे हैं जो जाते ही सबसे पहले शोर करना शुरू कर देते हैं, विनम्रता से प्रणाम करते हुए, भैया बहुत जोर से भूख लगी है, मैं आपको सुनूंगा, पहले मैं भोजन करूंगा। फिर कोई बोलते आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी निकलना होगा, मुझे अत्यावश्यक कार्य है। ये बोलने में आप संकोच में आप जो है संकोच और शिष्टाचार को मिलाइए मत। वो अपने शिष्टाचार में। अच्छा, अब 4 लोग बैठे हुए हैं तो अपनी अपनी बात करेंगे। मैं तो मुझे ध्यान आता है, मुझे अपने वो बच्चे और भतीजे ध्यान आते हैं। एक हमारे कक्का आते थे गांव से, वो एक ही किस्से को कई बार सुनाते रहते थे बैठकर। तो हमारे बच्चे लोग जो है और वो जो हमारे भतीजे हैं वो उनको उंगलियां दिखाने लगते थे, ऐसा ऐसा। मैंने देखा, मैंने कहा तुम कक्का को उंगलियां क्यों दिखाते हो? बोले कक्का और हमारी बात हो गई, मित्रता है, हम उनको बता देते हैं अब 10 बार हो गया आपने सुना दिया है, अब हमारे पास समय नहीं। तो आप कभी किसी बड़ी प्रक्रिया को लोकरंजन में, हास्य विलास में भी आप सहज रूप से टाल सकते हो, बड़ी आत्मीयता से कह सकते हो। आपके मुखारबिंद में अभी मैं बंद जाऊंगा, बहुत देर तक बैठे रहना पड़ जाएगा, फिर किसी दिन ये सौभाग्य लूंगा, आज तो मैं निकलता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप सत्यम वदात, वाह, तो फिर आप सच बोलिए ना। जी जी जी, बस कटु मत बोलिए। कटु मत बोलिए। यही सबसे बड़ा सूत्र है कि सत्य बोलिए लेकिन कटु मत बोलिए। आप अपनी बात को विनोदी लहजे में लपेट सकते हैं कि मैं आपकी बात के रस में और डूब सकता हूँ, लेकिन मुझे 5 मिनट के लिए क्षमा करिएगा, मेरा टॉयलेट जाना बड़ा अपरिहार्य है। और ये इस आनंद में निरंतर बाधा उत्पन्न कर रहा है। बजाय इसके हद करते हैं आप, 5 मिनट 7 मिनट साहब कब तक सुनूं, मैं जब से टॉयलेट देख रहा हूँ। गजब के लोग हैं ये, भाले की तरह किसी के सीने को बेधने की तरह है और अपनी बात को कहने की तरह, और इससे किसी को कोई असुविधा नहीं है। जैसा प्रोफेसर गोस्वामी ने हमें बताया कि भरी महफिल में अचानक कुछ लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, आहा क्या दिव्य पार्टी थी, आनंद आ गया शरद जी, आनंद आ गया प्रोफेसर गोस्वामी, मज़ा आ गया, लेकिन अब जाना होगा, 10:30 मेरे सोने का टाइम है, सो आई एम लीविंग मैन, ऑल द बेस्ट, मज़ा आया, खूब एंजॉय किया। और आप घुटते रहते हैं मन के कोने में कि बॉस को बुरा लग जाएगा, अभी तो बॉस ने ही भोजन नहीं किया है, अभी तो पूरी पार्टी में सारे ऑफिस के सीनियर या ताता ताया ताऊ जी, चाचा जी, मौसी जी, मौसा जी मौजूद हैं, अभी मैं गया तो फिर निंदा शुरू हो जाएगी। ये डर आपका है जिसको आपने बड़ा आवर्धित कर रखा है कि ये रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, बॉस कल नाराज़ हो जाएंगे। आपका डर आप पर इतना हावी है, आप कुड़कुड़ा रहे हैं। पत्नी समझ गई है कि क्या हो गया, चलते क्यों नहीं हो? अरे अभी कैसे जाऊं, सब तो खड़े हैं। अरे भैया अपने डर के मारे क्यों हो बेचारे हो इतने। जी, तो सवाल ये है कि आप अपनी विद्वता से किसी प्रतिकूल परिस्थिति को भी सहजता से आनंद में परिवर्तित कर सकते हैं, यदि आपके अंतर्चित्त में पूर्वाग्रह ना हो, सद्भाव हो, और आप उस प्रक्रिया के आप उत्सव में जाकर कहाँ पूर्वाग्रही हो रहे हैं। आनंद में रहिए, संसार में आनंद ही सार है। बॉटम लाइन यही है कि सद्भाव और आत्मविश्वास ये संशय के बादलों को भी हटा देते हैं। गरुण मुक्त करते हैं राम और लक्ष्मण को। मेघनाद जब उन पर अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं और वो सर्पों से आबद्ध होकर बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनको ये भय, जैसा गोस्वामी जी पहले भी हमें बता चुके हैं, कि उन्हें ये चिंता हो जाती कि जब इस ब्रह्मांड के स्वामी को सर्प बांध सकते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं डस सकते हैं, जबकि उनको सर्पों से मुक्त करने वाले। तो ये संशय आपके हमारे जीवन में भी आता है। कई बार हम इतने संशयग्रस्त हो जाते हैं कि हम जीवन से ही दूर हो जाते हैं। संशय को हटाइए
आत्मविश्वास के आदित्य को, सूर्य को अपने जीवन में चमकाइए और आगे बढ़िए। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ फिर आपसे उपस्थित होंगे, मुलाकात करेंगे। प्रणाम।